राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसका एक पार्ट हमने कर लिया है, अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं और ट्रीज़ क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आज हम करेंगे क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लाइंबर। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक, लॉन्ग एंड thin green stem which use external support like sticks, wall, etc. to grow and carry their weight। जो क्लाइंबर होते हैं वो वीक होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड थिन ग्रीन स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है। इनकी स्टेम पतली होने की वजह से वो अपना सपोर्ट नहीं ले पाते, इसलिए वो सपोर्ट लेने के लिए उनको स्टिक का यूज़ करना पड़ता है या तो वॉल का यूज़ करना पड़ता है ग्रो करने के लिए। और ये मोस्टली डेकोरेशन के भी काम में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्लाइंबर कैसे प्लांट होते हैं। क्लाइंबर वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, लॉन्ग होती है और थिन होती है, पतली होती है। पतली होने की वजह से, वीक होने की वजह से, और ये ग्रो भी अच्छे से करते हैं, इस वजह से इनको सपोर्ट लेना पड़ता है, या तो स्टिक का लेना पड़ता है या फिर वॉल का लेना पड़ता है, ताकि ये अपना वेट जो है कैरी कर पाएँ और आगे ग्रो कर पाएँ। ये बिना मतलब सपोर्ट के ग्रो ही नहीं कर सकते आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्लाइंबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लाइंबर्स हैव फ्लेक्सिबल लॉन्ग स्टेम विद सॉफ्ट टिश्यूज़। इसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है। और सॉफ्ट स्टेम क्यों होती है? क्योंकि उसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और इनकी स्टेम जो होती है वो लॉन्ग होती है। बिकॉज ऑफ दैट देयर सॉफ्ट टिश्यूज़ दे शो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होने की वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी जल्दी होती है, इनकी डेवलपमेंट भी जल्दी जल्दी होती है। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। हैंस दे नीड द सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक्स, रोड्स एसेट्रा फॉर देयर ग्रोथ। तो इस वजह से ये सपोर्ट के लिए वॉल का यूज़ करते हैं, या तो स्टिक का यूज़ करते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे ये सपोर्ट लेके अपनी ग्रोथ कर सकें। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्यूकम्बर, बीन्स, मनी प्लांट। ये मनी प्लांट बहुत से लोगों के घर पर भी होता है, तो आपने देखा होगा कि स्टिक लगा के हम इसको अपने घरों में ग्रो करवाते हैं। क्रीपर, क्रीपर प्लांट्स कौन से होते हैं? क्रीपर आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली along with the soil or the ground since they cannot stand upright। क्रीपर प्लांट भी, इनकी स्टेम भी वीक होती है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, यानी कि सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, अपराइट पोजीशन में ये खड़े नहीं हो सकते। देखो, खड़े तो क्लाइंबर भी नहीं हो सकते, बट उनको हम स्टिक लगा के या वॉल से कुछ सपोर्ट देकर उनको हम खड़ा कर सकते हैं, बट क्रीपर को हम सपोर्ट देकर भी खड़ा नहीं कर सकते। ये ग्राउंड पर ही ग्रो होते हैं, और इनका जो फ्रूट होता है या जो भी इनके ऊपर जो फल उगता है वो बहुत हैवी होता है, इस वजह से ये नीचे की सॉइल पर ही हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करते हैं, ऊपर अपराइट पोजीशन में ग्रो करते ही नहीं हैं। ये कुछ क्रीपर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्रीपर्स आर प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम। क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन। ये सीधे खुद से खड़े नहीं हो सकते। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। दे यूजली क्रीप अलोंग द ग्राउंड। ये यूजली जो है ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं ये ग्राउंड के ऊपर। द लाइफ स्पैन ऑफ क्रीपर्स मे बी फॉर 1 ईयर और लॉन्गर। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो या तो 1 साल की होती है, उनसे ज़्यादा भी हो सकती है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वाटरमेलन और पंपकिन। इनके जो प्लांट होते हैं वो क्रीपर प्लांट्स में आते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने डायग्राम लिया है क्लाइंबर और क्रीपर का। ये क्लाइंबर का डायग्राम है, इसमें हमें स्टिक लगा के ऐसे राउंड राउंड करके हम उसको ग्रो करवाते हैं। राउंड राउंड करके मतलब सपोर्ट दे के हम उससे ग्रो करवाते हैं। ये क्रीपर का प्लांट जो कि बिल्कुल सॉइल के ऊपर फ्लैट है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहा है।
तो ये है हमारी डायग्राम क्लाइंबर और क्रीपर के। आई होप आपको क्लाइंबर और क्रीपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ये है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे और ये डायग्राम भी है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये पहले सॉइल से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लैट जो सॉइल है उसके नीचे जो रूट होती हैं उन्हें प्राइमरी रूट बोलते हैं और जो प्राइमरी रूट में से ब्रांचेस निकलती हैं उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। होता है जिसमें रूट प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम रूट सिस्टम बोलते हैं। फिर ऊपर आते हैं, जैसे जहाँ से वो ग्रो होना शुरू होते हैं ऊपर सॉइल के ऊपर से, उसे हम स्टेम बोलते हैं। जो उस पर फ्रूट लगते हैं उसे फ्रूट बोलते हैं और पत्तियों को लीफ बोलते हैं। और जहाँ से हमारी स्टेम उगना शुरू होती हैं, मतलब दूसरी कोई स्टेम उग रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं, उसे हम बड बोलते हैं। बड मतलब ब्रांचेस निकलने वाली है बट निकली नहीं है अभी तक। और जहाँ से हमारी ब्रांचेस निकलती हैं उसे नोड बोलते हैं। और एक नोड के बीच में जो गैप होता है उसे इंटर नोड बोलते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई है छोटी सी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम्स, इनको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। ये है हमारा डायग्राम जिसमें ये है सॉइल, ये है स्टेम, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं और ये है एक्सिलरी बड जिसमें से या तो लीफ डेवलप होती है या तो फ्लावर डेवलप होता है या तो फ्रूट डेवलप होता है बाद में। ये नोड्स हैं जिसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। ये दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं इंटर नोड। ये हमारी रूट, इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ये हमारी ऊपर होती है, वो होते हैं जिसमें से फ्लावर निकलता है उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ऊपर वाले को सिस्टम को बोलते हैं शूट सिस्टम और नीचे वाले को बोलते हैं रूट सिस्टम जिसमें रूट्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। अ टिपिकल प्लांट स्टेम कंसिस्ट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट पार्ट कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स एंड 2 ऑर्गन्स। हमारे स्टेम में 6 एलिमेंट्स होते हैं और उसके 2 ऑर्गन्स होते हैं। जो 6 एलिमेंट होते हैं उनके नाम हैं नोड्स, इंटरनोड्स, एपिकल बड, एक्सिलरी बड, पेटियोल और पेडिसिल। और जो 2 ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम हैं लीव्स और फ्लावर। ये एलिमेंट्स और ऑर्गन्स स्टेम से अटैच्ड रहते हैं। और स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। स्टेम के कुछ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इट सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को सपोर्ट देता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाटर को और कुछ मिनरल्स को सॉइल से यानी कि रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है और प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो प्लांट फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो भी स्टेम लीव्स तक और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये होते हैं हमारे स्टेम के फंक्शन। मेन फंक्शन इसका ये होता है कि ये फूड को यानी कि वाटर को, मिनरल्स को सारे पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाने का काम करती है रूट से। ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि स्टेम कैसे मिनरल्स और वाटर को प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाती है। इस एक्टिविटी में क्या क्या करना है? वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड एंड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। इसमें आपको ग्लास की, वाटर की, रेड या ब्लू इंक हो और एक सॉफ्ट स्टेम हो। हर्ब्स की स्टेम आप ले सकते हो इसमें। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। एक ग्लास में 1/3 पानी भर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इन वाटर। उस वाटर में रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की इंक की कुछ ड्रॉप उसमें डाल दो। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास। और स्टेम का बेस को कट करके उस ग्लास में डिप करके रख दो। ऑब्जर्व द सेटअप, और इसको ऑब्जर्व करो। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो क्या आपको उस स्टेम में कोई कलर दिखाई दे रहा है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। तो आपको जो कलर आपने उसमें इंक डाली थी वो आपको स्टेम में
कुछ दिखाई देगी, यानी कि ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। अगर आप उसे ज़्यादा समय के लिए उस पानी में छोड़ दोगे तो आपको लीव्स की वेन्स पर भी कलर दिखाई देने लगेगा हल्का हल्का। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो आपको इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि स्टेम में जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का। तो इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि जो स्टेम है उसका मेन फंक्शन है कि ये वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करती है प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक। आई होप कि आपको स्टेम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लीफ और रूट्स के बारे में, डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।